जो लोग जीवन में सफल होने के लिए निरंतर प्रयास में लगे हुए हैं और उन्हें सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी, तो निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आप अपने काम को पूरी जिंदगी भर नहीं छोड़ेंगे और उसमें आप एक न एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। चलो फिर मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। एक जंगल में एक कुतिया और एक हाथनी रहती थी और दोनों आपस में अच्छी दोस्त थीं। एक बार संयोगवश दोनों एक साथ गर्भवती हो गई। 4-5 महीनों के बाद कुतिया ने 8 पिल्लों को जन्म दिया और अगले दिन कुतिया ने अपने खुशखबरी सुनाने और हाथनी की खुशखबरी लेने हाथनी के पास गई, ये सोचकर कि मेरे बच्चे हुए हैं, शायद हाथनी को भी उसका बच्चा हुआ होगा। कुतिया ने हाथनी को अपने 8 पिल्लों के बारे में बताया और हाथनी की खबर पूछी। हाथनी ने कहा, बहन मुझे तो अभी समय लगेगा। थोड़ा समय बीता और कुतिया फिर प्रेग्नेंट हो गई। 4-5 महीने बीतने के बाद उसने इस बार 9 पिल्लों को जन्म दिया और अगले दिन फिर हाथनी के पास गई और अपने 9 पिल्लों को जन्म देने की खुशखबरी सुनाकर हाथनी से पूछ बैठी, अरे हाथनी बहन, यहाँ मैं 2 बार माँ बन चुकी और 15-16 पिल्लों को जन्म दे चुकी हूँ। तेरा एक बच्चा होना है, वो भी अभी तक नहीं हो पा रहा है। सच बता, तू प्रेग्नेंट हुई है या नहीं? या मेरी खबर सुनकर जलन की वजह से तूने मुझे अपने प्रेग्नेंट होने की खबर सुनाई थी? हाथनी ने बड़े प्यार से जवाब दिया, अरे नहीं कुतिया बहन, तुझसे कैसी जलन, लेकिन सच में मुझे माँ बनने में अभी समय लगेगा। कुतिया अपने घर लौट आई। कुतिया ने तीसरी बार पिल्लों को जन्म दिया। फिर एक बार समय बीता, कुछ महीने गुजरे। कुतिया ने फिर इस बार 9 पिल्लों को जन्म दिया और अगले दिन हाथनी के यहाँ जाते हुए सोचने लगी, 15-16 महीने बीत चुके हैं, इस बार तो हाथनी को भी उसका बच्चा हो गया होगा। हाथनी के यहाँ जाकर देखा तो सब सामान्य था। कुतिया ने हाथनी का खूब मजाक बनाया। कुतिया ने फिर अपनी 9 पिल्लों की जन्म की खुशखबरी दी और तुरंत पूछ बैठी, अरे हाथनी बहन, तेरा क्या रहा? हाथनी ने मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहा, मुझे अभी और समय लगेगा। कुतिया के बार बार पूछने पर और बार बार मजाक बनाने पर हाथनी को बुरा लगा और अब हाथनी ने उस कुतिया को उसकी हैसियत दिखाते हुए कहा, कुतिया बहन सुन, तूने 25-26 पिल्लों की फौज पैदा कर दी। इस जंगल या आसपास के गांव में किसी को भी पता चला तेरे पिल्ले पैदा हुए हैं, कितने बड़े हुए, कितने मर गए, कितने जिंदा हैं, तुझे कुछ पता है? तुझे भी कुछ पता नहीं होगा। और सुन, कुछ महीनों बाद मेरा डिलीवरी का समय पूरा होने वाला है। जब मेरा बच्चा पैदा होगा तो जब वो जमीन पर धम्म से गिरेगा तो धरती को भी एहसास होगा कि हाँ, कुछ स्पर्श हुआ है तेरा स्वयं का, और आज तक तेरे पैदा हुए बच्चों का वजन उसके सूंड के बराबर भी नहीं होगा। और जितना बड़ा वो पैदा होगा उतने बड़े तो तुम सारे पिल्ले एक साथ मिलकर भी उसके बराबर कद के नहीं हो पाओगे। उसके पैदा होने की खबर पूरे जंगल और आसपास के सारे गांव को स्वतः ही पता चल जाएगी। तो दोस्त, इस कहानी से ये बात स्पष्ट होती है कि देर होने का अर्थ है अच्छा होने की गारंटी। ये बात प्रकृति हमें सिखाती है, बड़ा काम होने में समय लगता है। एक मकान की अपेक्षा एक महल को बनकर तैयार होने में बहुत समय लगता है। ऐसे निर्माण के दौरान हमें किसी और की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए और पूरी लगन, दिल, दिमाग और आत्मा को लगाकर अपना काम पूरा करना चाहिए। बीच बीच में लोग आपको निराश करने आते रहेंगे, लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। बस आप चुपचाप अपना काम करते रहिएगा, आप एक न एक दिन सफल जरूर हो जाएंगे। तो यार, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।